आज हम क्रिएट करने वाले हैं लोगो एनिमेशन रिगार्डिंग टू केक्स एंड डेजर्ट बिजनेस और प्रमोशन के लिए। बट आप इस टेक्निक को यूज करते हो अपने लोगों अच्छे लोगो क्रिएशन कर सकते हो, एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। सिंपल तरीका है, कोई भी एक्सटर्नल प्लगइन यूज नहीं करने वाले हैं। जो भी आफ्टर इफेक्ट्स की टिप्स एंड ट्रिक्स है उसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मेरे पेज टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे फील नहीं चाहिए तो मैं उसको सबसे पहले यहाँ से हटा देता हूँ और मैं स्ट्रोक अप्लाई करना चाहता हूँ। तो लेट्स पिक द स्ट्रोक। तो यहाँ से मैं एक पिंक कलर का स्ट्रोक यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और इसको ओके करते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, इलिप्स ड्रॉ करना है सेंटर के अंदर और इसको कंपोजिशन के सेंटर में हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। अब उसके बाद मुझे इसका ट्रिम पाथ एनिमेट करना है, तो इसको सिलेक्टेड रखेंगे, ऐड में जाएंगे और ट्रिम पाथ एनिमेटर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। चलते हैं ट्रिम पाथ के अंदर, यहाँ पे एंड प्रॉपर्टी को सबसे पहले एनिमेट करना है, तो की दे देते हैं 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर, इसकी वैल्यू 0 कर देंगे। यहाँ से हम आगे जाएंगे 20 फ्रेम के ऊपर और वापस इसको क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 फ्रेम में आगे जाता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट वाली प्रॉपर्टी के ऊपर की अप्लाई करते हैं। यहाँ से हम 10 फ्रेम आगे जाएंगे, 15 फ्रेम, 1 2 3 4 5 फ्रेम और यहाँ पे भी मैं इसको क्या करूँगा, कुछ इस हिसाब से एनिमेट करूंगा, समथिंग लाइक दिस वन। ये वाला पॉइंट तक मेरे को इसको एनिमेट करना है। तो ये हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हुआ है। सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ को कुछ हिसाब से एनिमेट कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफ कुछ हिसाब से रेडी हो गया। अब करना क्या है, इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ CIR1। तो ये मेरा सर्कल 1 हो चुका है और इसका लेबल चेंज करके मैं फ्यूशिया में कन्वर्ट करता हूँ। इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी हम लोग जनरेट करेंगे और इसका शेड मैं चेंज कर देता हूँ ऑरेंज के अंदर। तो यहाँ से पिक करेंगे और ऑरेंज में मैंने इसको कन्वर्ट कर देना है और इसका पोजीशन में यहाँ पे नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, प्लस U प्रेस करेंगे। यहाँ पे आगे की तरफ चले आएंगे, 1 2 और 3 फ्रेम में आगे जाता हूँ और क्या करेंगे भाई, इसके कीज को यहाँ पे ऑफसेट कर देंगे। तो भाई होना क्या चाहिए कि पहले ये वाला आएगा, उसके बाद हमारा ऑरेंज वाला यहाँ पे एनिमेट होना चाहिए, जो सर्कल हमारा ऑरेंज वाला है। तो उसके लिए करना क्या है भाई, इसको अप डाउन करके देख लो एक बार कि भाई सीन क्या होता है। तो अब आप देखोगे कि हाँ भाई ये आपका क्या हो रहा है, काम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से होने वाला है। तो सेम चीज अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंट्रोल D फिर से एक बार करने वाले हैं। अब इसका क्या करेंगे, कलर हम यहाँ पे चेंज कर देंगे इनटू द ब्लू शेड। तो ये मेरा यहाँ पे ब्लू शेड आ चुका है। ओके करते हैं, यहाँ से वापस इसकी एनिमेटेड प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करेंगे, चले आएंगे यहाँ पे 1 2 और 3 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ यहाँ पे। अब इनको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे और ऑफसेट कर देंगे कुछ इस हिसाब से। तो अब हमारा एनिमेशन यहाँ पे इसका रेडी हो जाएगा कि भाई ये जा रहा है, उसके बाद लास्ट में ब्लू वाला आ रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये ओपन होता हुआ दिखेगा। बट ये क्या हो रहा है, देखो साथ में जा रहा है, जैसे पहला हो रहा था वैसे नहीं। तो अब यहाँ पे इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, U प्रेस करना पड़ेगा। अब सबसे पहले कौन सा जाएगा वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले ब्लू वाला जाएगा, उसके बाद ये जाएंगे। तो फिर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आना है, 1 2 और 3 फ्रेम आगे जाना है और इन चीज को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। सेम चीज यहाँ से 1 2 और 3 की फ्रेम आगे जाना है। मैं क्या करूंगा, इसको भी यहाँ पे मैं शिफ्ट कर दूंगा कुछ इस हिसाब से, ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो अब ये जो हमें चाहिए था वैसा का वैसा एनिमेशन हमारे यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख रहा है। ओके, इसको सेव कर लेते हैं अभी के लिए। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कट एज। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है और मैं इसको सेव कर लेता हूँ मेरे फोल्डर के अंदर। ओके करते हैं इसको। तो यहाँ तक का एनिमेशन हो चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, जहां से ये कट हो रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ से ये कट होने वाला है, बट साथ में मुझे एक छोटा सा चेंजेस और करना है इसके अंदर। वो क्या कि इसके स्ट्रोक विड्थ को मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे STROK। तो ये अप्लाई करते ही देखो आपके पास स्ट्रोक आ गया है तीनों के तीनों लेयर्स के अंदर। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, एक और रह गया। ओके, वो तीनों के तीनों सिलेक्टेड है, कीज अप्लाई कर दो तीनों के ऊपर। वापस क्या करेंगे, U प्रेस कर देंगे। तो दोनों की दोनों कीज यहाँ पे रेडी है। अब ये कहाँ से दिखना चाहिए, तो मुझे ऑलमोस्ट यहाँ से इसको स्टार्ट करना है एनिमेशन इसका। ये यहाँ से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ पे करना है, ऑलमोस्ट इसी जगह पे। तो अब स्ट्रोक विड्थ मैं क्या करूंगा, सबकी चेंज कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट लाइक 50 अप्लाई करके देख लेते। तो हाँ भाई ये 50 सही लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे इसका भी मैं 50 कर देता हूँ, गुड इनफ। और इसका भी अप्लाई कर देंगे 50 का स्ट्रोक यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है। आप चाहो तो इसके अंदर भी क्या कर सकते हो, की वेरिएशन ला सकते हो, दैट्स अप टू यू गाइस। तो इसको भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ इस हिसाब से ग्राफ को यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब हल्का सा जैसे चेंजेस लाना है तो मैं क्या करूंगा भाई, इस वाले की को मैं यहाँ पे शिफ्ट करते रहूं और ये वाले की को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो अब होगा क्या, कुछ इस हिसाब से ये चेंज होते हुए दिखेगा, विच इज लुकिंग रियली नाइस एंड इनफ। यू कैन सी दैट बहुत ही बेटर तरीके से क्या हो रहा है, चेंज होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ तक का हमारा एनिमेशन जो मेन था हमारा लोगो का पार्ट
क्योंकि ये जो लोगो बनने वाला है यहाँ पे दो चीज होगा, आपका प्राइमरी लोगो और सेकेंडरी लोगो। तो हमारा जो पहला एनिमेशन जनरेट हो रहा है वो हमारा प्राइमरी लोगो, क्योंकि आप देखते हो कभी कभी हर एक ब्रांड के ऊपर सेम लोगो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की साइज के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो वहां पे जब भी आप लोगो क्रिएट करते हो तो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी लोगो इंक्लूडेड होता है, तो ये ध्यान में रखना। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक शेप ड्रॉ करने वाला हूँ। ये एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है गाइस। अब यहाँ पे चलते हैं और मैं एक रेक्टेंगल शेप टूल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और ऑलमोस्ट जो ये मेरा यहाँ पे शेप है ना, उसके पास मुझे क्या करना है, एक रेक्टेंगल जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल जनरेट कर लेता हूँ। सबसे पहले स्ट्रोक नहीं चाहिए तो इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। और फील चाहिए मुझे, तो यहाँ पिंक कलर ही चाहिए, तो मैंने ओके कर देना है इसको यहाँ पे। ओके गुड, ये आ चुका है। अब पहले तो इसका पोजीशन मुझे सेट करना है ऑलमोस्ट समथिंग इन लाइक दैट वन। अब इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे चलते हैं कंटेंट के अंदर, रेक्टेंगल पाथ को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके क्या करेंगे, कन्वर्ट शेप टू बेजियर पाथ। तो अब ये पाथ में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं मूव टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको क्या करूंगा, इस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर की तरफ हम शिफ्ट कर देंगे। लाइक हमारा जो कटर रहता है उसका जो स्टार्टिंग का एज रहता है उस हिसाब से क्या कर दिया हमने, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया है। थोड़ा इसको मुझे लगता है कि चौड़ा करना चाहिए हमें, बहुत ही मतलब वो लग रहा है छोटा। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको हल्का सा शिफ्ट करते हैं कुछ इस हिसाब से। ओके दैट्स गुड इनफ। और इसको थोड़ा मैं लंबा रखता हूँ यहाँ पे हल्का सा ऊपर की तरफ। सो दैट्स गुड इनफ। तो अब इसको हम यहाँ पे पहले तो नाम दे देते हैं, दैट इज माई कटर। तो मैंने इस शेप लेयर को नाम दे दिया। अब यहाँ पे देख लो, हाँ तो ये अभी मुझे बेटर तरीके से समझ में आ रहा है, दैट्स लुकिंग गुड इनफ। तो करना क्या है अभी, चाहिए तो गाइस सी इसके साइज के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। मुझे भी लग रहा है हल्का सा और चेंजेस करना चाहिए, इस विजिबिलिटी इज नॉट दैट मच गुड इनफ। तो मैं यहाँ पे दो वर्टेक्स फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट समथिंग लाइक दिस, and let's select upper two version and let's make it a little bit big, something like that one. Okay, now it's look better somehow, and still I want a little bit change over here, एक हल्का सा पॉइंट अंदर की तरफ। now yes that is look better, और थोड़ा नीचे चाहिए I think, yes let's select these 2 point and take a one. Okay nice enough, good। तो नाउ दिस इज लुक बेटर। तो ये यहाँ पे रेडी हो गया। अब इसको करना क्या है, हमें एनिमेट करना है। बट एनिमेट कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो, यू प्रेस कर लो, जहां से इसका ये वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है ना उससे पहले हमें एनिमेट करना पड़ेगा। तो खत्म हो रहा है, 1 2 3 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे पाथ इसका, और इसके पाथ की प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे की देते हैं, सिलेक्ट करेंगे और यू प्रेस कर देंगे। इसकी को मैं क्या कर दूँ, यहाँ पीछे की तरफ ड्रैग कर लूंगा ऑलमोस्ट इस जगह पे। अब यहाँ पे क्या करना है, जो इसका पाथ है एक्चुअली इसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग, लेट्स टेक इट लिटिल बिट डाउन, सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और मैं इसको नीचे की तरफ यहाँ पे शिफ्ट करके ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे कुछ इस हिसाब से दिखेगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 फ्रेम में, 6 फ्रेम हम आगे चलते हैं। और क्या करेंगे, यहाँ जो ऊपर के दोनों पॉइंट है उसको सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। ओके गुड इनफ, यहाँ पे हम लेके आ जाएंगे, और एंड वाला एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा। तो हाँ भाई ओके, थोड़ा यहाँ पे और एक छोटा सा काम करना पड़ेगा हमें, लेट्स टेक इट अ लिटिल बिट ओके डाउन ओवर हियर। तो यहाँ पे हम थोड़ा नीचे की तरफ लेके चलते हैं, उसको शिफ्ट प्रेस करने के बाद फिर क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, एंड आई थिंक it should be go over here। okay good enough, सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, थोड़ा जूम करते हैं ग्राफ को, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, ग्राफ को कुछ हिसाब से एडिट कर देंगे, और स्टार्टिंग के पॉइंट को भी पकड़ते हैं, हल्का सा हम क्या करेंगे, इस हिसाब से ग्राफ को एडिट कर देंगे। तो अब इसका एनिमेशन जो होगा देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। यहाँ पे एन प्रेस करते हैं, हमारे वर्क एरिया का प्ले रिमीट करते हैं। सो नाउ अगर ये प्ले होता है, ओके सो नाउ यू कैन सी दैट यस इट्स लुकिंग रियली नाइस। यहाँ पे झपाक करके हो रहा है, तो ओके गुड इनफ। अब करना क्या है, पहली चीज तो यहाँ से एक फ्रेम 2 फ्रेम हम आगे चले जाते हैं, और इसको क्या कर देंगे, लेयर को यहाँ से ट्रिम कर देंगे। नाउ लेट्स सी दैट जैसे ये जा रहा है, ओके ये सेटल हो जा रहा है, बट अभी तक क्या हो रहा है, काम नहीं हो रहा है जैसा चाहिए। तो इसको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा और हम पीछे की तरफ ले लेंगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऑलमोस्ट 1 2 3 फ्रेम आगे चलते हैं, और इसको कर देंगे हम यहाँ से ट्रिम। ओके नाउ अगर ये जाता है तो टपाक करके, यस दैट्स लुकिंग गुड नाइस। आप देखो एक बार प्ले करके, सी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गाइस, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके गुड इनफ, स्टिल आई थिंक इट शुड बी लिटिल बिट बैक ओवर हियर। नाउ इट्स लुकिंग गुड, यू कैन सी दैट अब बहुत ही बेटर तरीके से जाती हुई दिख रहा है हमें, यस दैट इज नाइस।
गुड इनफ। तो यहाँ तक का हमारा एनिमेशन जनरेट हो चुका है। अब क्या करना है, इसको मुझे थोड़ा स्लाइड भी करना है ताकि यहाँ पे मेरे दो टेक्स्ट आ सके। ओके, पर उससे पहले एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, जैसे हम कहते हैं नॉर्मली आई डोंट लाइक टू यूज द एक्स्ट्रा एलिमेंट, बट सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट जब रहता है तो कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो एक हैप्पीनेस स्प्रेड करता है, तो उसको मुझे ऐड करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पेन टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट जूम ओवर हियर, और मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट कुछ इस जगह से। ओके, टेक इट, और यहाँ पे शिफ्ट करके इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अब थोड़ा इसका पोजीशन में क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ हल्का सा इस जगह पे सेंटर के ऊपर। ओके, गुड इनफ। और यहाँ पे फिल नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं, कैंसल। ओके, डन। और स्ट्रोक अप्लाई करना है, तो जो मेरा पिंक शेड है उसी का मुझे क्या करना है, स्ट्रोक अप्लाई करना है। ओके, गलती नहीं हुई है ना, नॉट मिस्टेक, यस, लेट्स डू इट अगेन। सिलेक्टेड है, पिक कर लेते हैं हमारा यहाँ पे पिंक शेड। ओके, गुड इनफ। और स्ट्रोक यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा 3 का, तो ये मैंने यहाँ पे 3 का स्ट्रोक यहाँ पे अप्लाई कर दिया। यू कैन सी दैट थोड़ा पतला दिख रहा है। सो लेट्स सिलेक्ट द लेयर अगेन एंड लेट्स अप्लाई द 6 वैल्यू। ओके, नाउ इट्स लुकिंग गुड इनफ। तो अब करना क्या, अभी इसको भी एनिमेट करना है। तो ये कटर का जो है उसको ओपन करना है, यहाँ पे चले आना है हम लोगों को यहाँ पे, और इस पाथ के ऊपर यहाँ पे क्या करना है, इसको ओपन करेंगे, ट्रिम पाथ इसके ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं। सो लेट्स अप्लाई द ट्रिम पाथ, और यहाँ पे क्या करेंगे, एंड वैल्यू 0 सबसे पहले। ओके, डन। फिर यहाँ से शिफ्ट पेज डाउन, और इसको क्या करूंगा मैं, 100 करूंगा। 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे आएंगे, और यहाँ पे स्टार्ट को की दे देंगे, पेज डाउन करेंगे, और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, खत्म करेंगे इस हिसाब से। अब F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ को कुछ हिसाब से एडिट कर देंगे। सो नाउ लेट्स सी दैट हाउ इट्स लुक। एक बार प्ले करके देखते हैं कैसा दिखता है। सो नाउ यू कैन सी दैट यस, इट्स लुकिंग नाइस वन। अब इसको हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर लेते हैं, और इसका पोजीशन हल्का सा चेंज करेंगे हम यहाँ पे। ओके, गुड इनफ। अब दोनों की कीज एक बार ओपन करते हैं, यू प्रेस करते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हल्का सा हम करेंगे 1 और 2 फ्रेम का ऑफसेट। तो ऊपर वाले लेयर को मैं क्या करूंगा, 2 फ्रेम से ऑफसेट कर देता हूं, और इसको क्या करेंगे, यहाँ से ट्रिम कर देता हूं। नीचे वाले लेयर को भी मैं ट्रिम कर देता हूं, 1 और 2 फ्रेम आगे जाते हैं, यहाँ से हम ट्रिम कर देंगे। बस इन दोनों का शेड में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, समथिंग लाइक येलो। और हमारा कटर का भी शेड मुझे चेंज करना है, तो मैं उसको दे देता हूँ पर्पल शेड। ओके, गुड इनफ। तो यहाँ पे पर्पल नहीं, थोड़ा सेम हो जाएगा, लेट्स चूज द ग्रीन वन। ओके, गुड, थोड़ा डिफरेंशिएट रहेगा तो आइडिया आता है। हाँ भाई, तो यहाँ तक का हमारा एनिमेशन रेडी हुआ है। एक बार प्ले करके देखते हैं कि ये कैसे जा रहा है। यस, इट्स लुकिंग नाइस इनफ। आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एनिमेशन हमारे यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख रहा है। अब चलना है आगे, तो मेरे को क्या करना है, मेरे टेक्स्ट लेयर्स को यहाँ पे लेके आना, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ टेक्स्ट टूल मेरा। बट उससे पहले एक छोटा सा काम और करना है मुझे। सो व्हाट वी कैन डू, लेट्स टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल अवर टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, टाइप करने वाला हूँ UT। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। थोड़ा साइज इसका इंक्रीज करते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, गुड इनफ। शेड में उसका चूज करता हूँ ऑरेंज वाला, nice one. Okay, and let's make it a little bit bigger, something like this. Okay, good, nice one, nice one, nice one. अब इसको एडजस्ट करना है हमें यहाँ पे। तो सी दैट्स अप टू यू गाइस कि आप कैसा चाहते हो। अब हमारा लोगो कुछ दिख रहा था अलग, आप यहाँ पे सेम अगर वैसा ही कुछ करना चाहते हो तो भी रख सकते हो। लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पे मैं कुछ अलग तरीके से ट्राई करना चाहता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये सब होना कहाँ पे चाहिए, एग्जैक्टली ऑन टू द सेंटर। मूव टूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब मैं क्या करने वाला, एक यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू में जा रहा हूँ, और एक नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन सारे लेयर्स को क्या करेंगे, सर्कल से लेके सारे लेयर्स को यहाँ पे पेरेंट कर देंगे नल के साथ। तो अब जब ये छोटा होना स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे तो हम सर्कल को पकड़ते हैं, हमारा कहाँ पे उसका यू पेज जो स्ट्रोक विड्थ का एनिमेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रोक विड्थ का एनिमेशन जो यहाँ पे हो रहा है, वहीं से हम क्या करेंगे, नल का पोजीशन सिलेक्ट करते हैं, समथिंग लाइक दिस वन। और ये खत्म कुछ यहाँ पे हो रहा है स्ट्रोक विड्थ, तो यहीं पे पोजीशन को क्या करेंगे, हल्का सा हम चेंज करते हुए कुछ इस जगह पे लेके आएंगे, हल्का सा ये चेंज होगा यहाँ पे। तो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, ग्राफ को कुछ हिसाब से एडिट कर देंगे नल वाला। गुड इनफ। अब पहले सेट कर लेते हैं हमारे टेक्स्ट को, यहाँ पे नल को हाइड कर देंगे, नल इससे साथ रिलेटेड है तो नीचे लेके आ जाते हैं, और इसका चेंज कर देता हूँ कलर में नन के अंदर, ताकि ये डिस्टर्बेंस ना जनरेट करे। ओके, अब ये हो गया टेक्स्ट। तो इसका पोजीशन पहले सेट कर लेते हैं हमारे इसके बिल्कुल बाजू में, जहां पे उसको होना चाहिए। लेट्स हाइड द नल,
ठीक है, ओके, गुड इनफ, लेट्स सी दैट इज लुकिंग नाइस। हाँ, थोड़ा बेटर दिख रहा है, थोड़ा साइज इस पोजीशन इसका नीचे की तरफ लेके चलते हैं यहाँ पे, एंड हल्का सा लेट्स टेक इट लिटिल बिट मोर क्लोजर। ओके, तो ये अब थोड़ा बेटर दिख रहा है मुझे, यहाँ तक हम इसको रखेंगे। अब इसको एनिमेट करना है, पहला काम ये है कि इसको एनिमेट करना है, सो लेट्स डू दैट। अब करेंगे, यहाँ पे चलते हैं अंदर, एनिमेट में जाएंगे इस टेक्स्ट के अंदर, और मैं अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पे पोजीशन, एंड साइमल्टेनियसली इसके साथ मैं अप्लाई करूंगा, प्रॉपर्टी में चलते हैं, और मैं रोटेशन भी इसके साथ में अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, रोटेशन भी हमने अप्लाई कर दिया, लेट मी अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ स्केल ऑल्सो। तो तीन प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो सबसे पहला काम तो मुझे क्या करना है, पोजीशन इसका शिफ्ट करना है, तो ये रेंज सिलेक्टर के थ्रू ही काम होने वाला है गाइस, इसके अलावा नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो पोजीशन शिफ्ट होगा, तो ऑलमोस्ट जो मेरा यू है यहाँ से इसका पोजीशन मुझे स्टार्ट करना है, सो दैट इज गुड इनफ। ये यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट होगा, उसके बाद जो इसका रोटेशन है तो हम हल्का सा क्या करेंगे, आई थिंक इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। ओके, दैट्स गुड इनफ। और स्केल वैल्यू क्या कर देता हूं मैं, यहाँ पे 0 अप्लाई कर देता हूँ स्केल वैल्यू को। डन हो गया। अब ये स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, तो हमारा जो नल था, बराबर है, तो नल का यू प्रेस करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे है इसका, तो यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग एनिमेशन इसका भी। तो रेंज सिलेक्टर इसका ओपन करते हैं हमारे एनिमेटर का, यहाँ पे स्टार्ट पे की दे देंगे और चले आएंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे, और इसका भी क्या करेंगे हम लोग, ओके, और यहाँ सही रहेगा यही। और रेंज का जो हमारा वैल्यू था स्टार्ट का, उसको कर देंगे यहाँ पे 100। सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, ग्राफ को क्या कर देंगे, कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे। सो नाउ लेट्स सी, और यहाँ पे चले आएंगे इसके टेक्स्ट का जो है वैल्यू 1, ओके, 1 और 2 फ्रेम आगे आके लेयर को यहाँ पे हम ट्रिम कर देते हैं। ओके, गुड इनफ, तो ये भी यहाँ पे हो चुका है। सो नाउ लेट्स सी दिस मच एनिमेशन, ये कितना हुआ है यहाँ पे। ओके, इट्स लुकिंग रियली नाइस, यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, ये एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सो आई लाइक दैट वन। अब करना क्या है, आई थिंक रोटेशन हमें थोड़ा उल्टा कर देना चाहिए, तो मैं इसका रोटेशन प्रॉपर्टी एक बार ओपन करता हूँ, नॉट दिस वन। जो हमारा एनिमेटर के अंदर का रोटेशन है उसको थोड़ा मुझे ये पॉजिटिव नहीं रखना, मैं -41 कर देता हूँ इसको। ओके, गुड इनफ, चलेगा, चलो डन हो चुका है यहाँ पे। अब उसके बाद मेरा जो दूसरा टेक्स्ट है वो मुझे लेके आना है कट एजिस का, तो यहाँ पे हल्का सा मैं लोगो चेंज कर रहा हूँ। सो लेट्स टाइप द ED, ओके, GES। सो अब हमारे सेकंड टेक्स्ट को एनिमेट करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑलमोस्ट हम कहाँ पे जाएंगे, यस लाइक दिस वन, इसी जगह पे बिल्कुल इसका स्टार्ट करना है एनिमेशन। तो यहाँ पे भी हम एनिमेटर को यूज करेंगे, चलते हैं एनिमेटर के अंदर। यहाँ पे मैं यूज करूंगा पोजीशन, और साइमल्टेनियसली मुझे यूज करना है स्केल भी, तो दोनों मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। दोनों को यहाँ पे, सॉरी, इस पे की नहीं देना है, बट एग्जैक्ट यहाँ पे रेंज सिलेक्टर ओपन करेंगे, स्टार्ट को की देना है, बट उससे पहले पोजीशन का वैल्यू, तो पोजीशन मुझे यहाँ पे डाउन पे लेके जाना है, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। और स्केल वैल्यू में वाई एक्सिस में क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हमारे रेंज सेलेक्टर का की लग चुका है, तो यहाँ पे यू प्रेस करते हैं और ऑलमोस्ट चले आएंगे इस वाले की फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या कर देंगे, हम 100 कर देंगे। सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे भी कुछ इस हिसाब से मैं ग्राफ को एडिट कर दूंगा। तो ये भी मेरा हो चुका है। अब एक और टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, और मैं टाइप करने वाला हूँ CA केक एंड डेजर्ट। तो आप स्पेलिंग चेक कर लेना गाइस अपने हिसाब से, मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब सबसे पहले तो इसका शेड मुझे चेंज करना है, तो लेट मी पिक दिस ब्लू शेड। अब इसको ओपन कर लेते हैं एक बार, और इसका एक डार्की शेड मुझे यहाँ पे चूज करना है। सो यस, दैट्स गुड वन। साइज थोड़ा छोटा करते हैं इसका, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस, एंड अलाइन कर लेते हैं इसको यहाँ पे सेंटर के अंदर। ओके, अब थोड़ा पोजीशन क्या करेंगे, इसका ऊपर की तरफ यहाँ पे लेके चलते हैं, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस वन। ओके, गुड इनफ। तो ये कुछ इस हिसाब से दिख रहा है। लेट मी चेंज द लिटिल बिट पोजीशन समथिंग ओवर हियर, आई थिंक इट विल बी लुक गुड, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दैट। ओके, इट्स लुकिंग नाइस। तो ये यहाँ पे सही लग रहा है मुझे, हल्का सा खाली पोजीशन थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा हमें, सो दैट विल बी द बेटर। ओके, अब इसका भी एक छोटा सा एनिमेशन हम यहाँ पे जनरेट कर देंगे। तो ये एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑलमोस्ट, ओके, गुड इनफ, यहाँ से, और ओके, दिस इज द राइट प्लेस। ओके, यहीं पे जैसे वहां पे किया था वही वाला, तो यहाँ पे भी एनिमेटर में यूज करने वाला हूँ। लेट्स ओपन द एनिमेटर, यहाँ पे ओपन करते हैं एनिमेटर को हम लोग। यहाँ पे मैं ट्रैकिंग को अलग से यूज करने वाला हूँ, सो लेट्स अप्लाई द ट्रैकिंग एनिमेटर ओवर हियर। और यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ, कुछ इस हिसाब से मेरे को वैल्यू अप्लाई करना है, एंड लेट्स गो समथिंग लाइक ओवर हियर। यहाँ पे हम इसका वैल्यू अप्लाई करते हैं, और इसको मैं दे दूंगा वैल्यू
जीरो कर दिया है हमने यहाँ पे। उसके बाद चले आते हैं बाहर यहाँ पे और मैं ओपन करता हूँ स्केल एंड साथ में पोजीशन प्रॉपर्टी दोनों, इसको भी मैंने यहाँ पे की दे देना है। चले आते हैं इस की फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे मैं पोजीशन हल्का सा कुछ इस हिसाब से इसके सेंटर में रख रहा हूँ, जो मेरा सर्कल है उसके सेंटर में। और यहाँ पे इसका स्केल वैल्यू मैं कर दूंगा 0, तो ये भी यहाँ पे हो चुका है। सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ग्राफ को कुछ हिसाब से एनिमेट कर दूंगा गाइस। सो नाउ लेट्स प्ले द एनिमेशन। देखो ये कैसा जनरेट होते हुए दिख रहा है। सो नाउ यू कैन सी दैट इज लुकिंग रियली अमेजिंग एंड नाइस। हाँ, एक छोटा सा एलिमेंट अगर जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है ना, लाइक दिस वन, तो वही वाला एनिमेट जब टी आपका रिवील हो रहा है ना, उसी टाइम पे यहाँ से आप 3 और एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर सकते हो, जैसे आपने स्टार्टिंग में इंट्रो में देखा था। तो आई होप इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको, भले ही हमने बेसिक विदाउट एनी प्लगइन और ऑलमोस्ट आफ्टर इफेक्ट्स की इनबिल्ट प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए लोगो एनिमेशन जनरेट किया है, पर आपको अच्छी खासी चीजें सीखने को मिली होगी। तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी भूलिएगा, ताकि ये नए आने वाले ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स आपको मिलते रहे। गुड बाय गाइस।